Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: in an Ellingham diagram, the oxidation of carbon to carbon monoxide shows a negative slope with respect to temperature. The reason is carbon monoxide tends to get decomposed at higher temperature. In the light of the above two statements, choose the correct answer from the options given below. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. तो इसमें हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एलिंगम डायग्राम है क्या. एलिंगम डायग्राम जो है इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी ऑक्साइड, सल्फाइड या हैलाइड जो है मेटल्स के उनकी फॉर्मेशन के लिए. इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और सल्फाइड्स ऑफ मेटल. ठीक है. अब एक्चुअल में इस डायग्राम में हमारे पास दो चीजें आती हैं. एक तो है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और दूसरा है टेम्परेचर. तो ये आएगा डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ. ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है हमारे पास जिसमें डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर है हमारे पास. ठीक है. अब हमें जो असर्शन गिवन है इस क्वेश्चन में वो है, इन एलिंगम डायग्राम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन to carbon monoxide shows a negative slope with respect to temperature. तो एलिंगम डायग्राम में जब कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है, ये रिएक्शन होती है कुछ ऐसे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन मोनोक्साइड. अब इसमें क्या होता है, जो कार्बन है ये है सॉलिड, ऑक्सीजन है गैशियस. अब कार्बन मोनोक्साइड ये भी है गैशियस. इसका मतलब अब गैशियस प्रोडक्ट बन रहा है अगर, तो इसकी एंट्रोपी क्या हुई होगी, इंक्रीज. तो एंट्रोपी होगी पॉजिटिव. अब अगर एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास तो क्या होगा, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, देन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये हमारे पास फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी का. तो हमें गिब्स एनर्जी से पता चलता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी का. तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और अगर इसमें डेल्टा जी जो है नेगेटिव हो गया तो स्लोप भी क्या हो जाएगी, देन स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव. तो इसका मतलब असर्शन तो क्या है, ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास सेकंड रीजन आता है, कार्बन मोनोक्साइड टेंड्स टू गेट डीकंपोज्ड एट हायर टेम्परेचर. अब कार्बन मोनोक्साइड जो है वो हायर टेम्परेचर पे डीकंपोज करेगी या नहीं, चलिए देखते हैं. अब अगर इस ग्राफ में हम देखें तो ये है कार्बन मोनोक्साइड. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास डेल्टा जी क्या होता जा रहा है, नेगेटिव. अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब अब नेगेटिव डेल्टा जी में कार्बन मोनोक्साइड की फॉर्मेशन बढ़ रही है ना. तो अगर कार्बन मोनोक्साइड की फॉर्मेशन बढ़ रही है तो उनकी उसकी डीकंपोजिशन कैसे बढ़ सकती है. तो इसका मतलब उसकी डीकंपोजिशन नहीं बढ़ रही. तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग. कार्बन मोनोक्साइड टेंड्स टू गेट डीकंपोज्ड एट हायर टेम्परेचर, ये है गलत. तो हमारे पास इसको देखते हुए आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.